जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखिए पूरा हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, वो भी आपका टॉप 500 MCQs के थ्रू। ठीक है, अब देखो जितना भी क्वेश्चन देखेंगे साथ में रिलेटेड फैक्ट कंसेप्ट भी समझेंगे ताकि हिस्ट्री आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको ये भी पता है कल आपका नोटिफिकेशन भी आ गया आपका UPPCS का और ROARO का। एग्जाम आपका कब है? 7-8 दिसंबर को UPPCS का है और ROARO का भी 22-23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में है। ठीक है, तो भैया पढ़ते रहो। ठीक, जो आंदोलन हो रहा है आप लोग ट्वीट भी करते रहिए। 11 तारीख को बहुत लोग कह रहे हैं आंदोलन करने जाएंगे। ठीक, अगर आप पहुंच सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं जा सकते हो तो अपना पढ़ाई करो। ठीक है, और जब आंदोलन करने भी जाओगे, जो जो लोग देख रहे हैं, अगर आप जा रहे हो तो पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है। आंदोलन करोगे तो ये हो सकता है नॉर्मलाइजेशन जो है आयोग हटा दे, लेकिन एग्जाम डेट जो है वो आपका कहो दिसंबर महीने में ही हो या जनवरी तक जाए, उससे ज़्यादा आगे जाएगा ही नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इस बार आयोग पूरी तैयारी के साथ में आया है, पता नहीं आगे क्या होता है। तो बस कहने का मतलब इतना ही सा है कि पढ़ते रहिए। ठीक है, अब एकदम 8-10 घंटे वाली पढ़ाई करनी है। तो चलो हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन देख लिए थे। पुरानी वीडियोस की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 66 वाले क्वेश्चन से। किससे? 66 वाले से। क्या बोला जा रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ठीक है, तो राष्ट्रकूटा एम्पायर के बारे में बात हो रही है। आपका जैसे ही आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, वहीं से ये राष्ट्रकूटा एम्पायर भी जो आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो नींव रखी है, फाउंडेशन रखा है आपके, ये रखा है आपके दंती दुर्गा ने। किसने? दंती दुर्ग ने, दंती दुर्गा ने रखा है इसका आपका क्या कहते हैं, फाउंडेशन। ठीक है, राष्ट्रकूट एम्पायर एक बार आप देख भी लो तो ये था आपका पूरा राष्ट्रकूटा एम्पायर। ठीक है, इसका कैपिटल है मन्या खेता। ये भी बहुत पूछा जाता है, मन्या खेत भी आप बोल सकते हो, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ द अदर थ्री? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ठीक है, अन्य तीनों के बारे में बात हो रही है, मतलब 3 लोग इसमें से ऐसे हैं, क्या कहते हैं, जो एक साथ एक ही टाइम के आसपास में रहे हैं। ठीक है, और बाकी एक जना नहीं है। तो देखो बिंबिसार की बात करें, एक है आपका बिंदुसार जो आपका मौर्यन वंश का, मौर्यन वंश में एक जो बिंबिसार है, ये आपका है पहला शासक, पहला रूलर था ये आपका मगध का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और जो प्रसेनजीत हैं, ये आपका तीनों एक ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, कौन कौन? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध तो आपको पता है जिन्होंने बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की स्थापना की। प्रसेनजीत जो था ये आपका कोशाला का आपका राजा था। ठीक है, तो जिसमें आपका जो वो नहीं है, जो तीनों के समकालीन नहीं है, जो कंटेम्प्रेरी नहीं है, तो ये है आपका सी वाला। कौन? मिलिंद। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा है? सी वाला मिलिंद, इंपॉर्टेंट है। आगे हो, द पब्लिकेशन ऑफ पख्तून मैगजीन इन 1928 वॉज स्टार्टेड बाय? 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अब देखो जो पख्तून है इसको पश्तून भी बोला जाता है, ये आपका एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, और ये आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। तो इसी को लेके एक मैगजीन भी स्टार्ट हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया का है। किसने स्टार्ट करी है आपकी मैगजीन? ये करी है अब्दुल गफार खान ने। ठीक है, किसने? अब्दुल गफार खान ने। और देखो एक चीज ध्यान रखो, इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी। एक क्वेश्चन ये काफी आता है कि किसको हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, तो ये खान अब्दुल गफार खान को बोला जाता है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ, अब बात हो रही है 1946 में जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी, अंतरिम कैबिनेट 1946 में, उसमें अध्यक्षता किसने करी? तो भैया अध्यक्षता करी थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ये पता होना चाहिए। आगे हो, जो आपकी BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कब बनी है?
तो ये बनी है आपकी 1916 में, BHU बनी है 1916 में। किसने बनाई है? पंडित, नाम ध्यान कर लो, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि BHU की स्थापना किसने करी, सीधा सीधा यही आ जाएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने, और किस वर्ष? 1916 में। आगे आओ, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है ये बताइए इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो सबसे आखिर में हुआ है। अच्छा क्वेश्चन भाई, ये सबसे मतलब समझो अच्छा क्वेश्चन इसमें है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि आप ये बताइए कौन सा जो इवेंट है सबसे आखिर में हुआ है। तो देखो, हम अगर बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, स्थायी बंदोबस्त की, ये आपको देखने को मिलता है 1793 में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट वही था, ये कैसे जो है आपका टैक्स लेना किसानों से, ठीक। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें आपकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये कौन लाया था? डलहौजी। इसी के पीछे से आपकी, इसी की वजह से आपका 1857 का विद्रोह हुआ है, हड़प नीति। ये आई आपकी 1848 में, 1848 में, ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें सहायक संधि की, सब्सिडियरी अलायंस, ये आपको देखने को मिलता है 1798 में, ठीक है। कब? 1798 में। तो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में, सब्सिडियरी अलायंस 1798 में, ठीक है। कौन स्टार्ट करता है? आपका लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद में बंगाल का विभाजन, ये हुआ है 1905 में हुआ है। तो सबसे लास्ट में कौन हो रहा है? बंगाल का विभाजन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला होगा। तो ये चीज जो है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका बाकी सहायक संधि 1798 में, हड़प नीति 1848, ठीक है, 1857 से 9 साल पहले, और स्थायी बंदोबस्त 1793। आगे हो, बोले विच वॉज गांधी जी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया, ठीक है। पहला जो सत्याग्रह था, पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था गांधी जी का? तो ये था आपका चंपारण में, ठीक है। चंपारण आपका बिहार में एक जिला है। यहाँ पे क्या था ना, किसानों से जबरदस्ती इंडिगो उगवाई जाती थी। इंडिगो आपकी एक फसल होती है जिससे कलर बनता है, ठीक है, कपड़ों में कलर चढ़ता है। तो इंग्लैंड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो जबरदस्ती यहाँ पे किसानों से इंडिगो उगवाते, तो उसकी पेमेंट भी सही से नहीं होती थी, बहुत कम दाम में। तो भैया किसान परेशान होकर गांधी जी के पास गए। इस समय तक गांधी जी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था देश में, ठीक है। कब हुआ है ये आपका सत्याग्रह? 1917 में, ठीक है। इतना कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। इसके बाद में, सत्याग्रह के बाद में, गांधी जी का नाम होता है देश में, ठीक। आगे और देखें, फिर बोला जा रहा है कि आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने बनाई है, ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में बनी, ये याद कर लो। ये बनाई है आपके MN रॉय ने, ठीक है, MN रॉय, ध्यान रखना। फिर हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगर इन 1929, 1929 में खुदाई खिदमतगर को किसने संगठित किया था? तो ये करा है आपके वही खान अब्दुल गफर खान ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतगर आपका 1929 में बना, किसने बनाया? खान अब्दुल गफर खान ने। अब बहुत लोग को लगता है ये क्रांतिकारी संगठन था, तो क्रांतिकारी नहीं था ये, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बनाया गया था, लेकिन जो भी इसमें एक्शन हुए थे, मतलब जो भी इसमें काम हुआ था, वो अहिंसा तरीके से था। क्योंकि खान अब्दुल गफर खान जो थे वो गांधी जी की आपका मानने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने कोई भी हिंसा वाला काम इसमें नहीं देखने को मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, खुदाई खिदमतगर क्या क्रांतिकारी संगठन था? नहीं, ठीक। आगे आओ, अब इसमें बोला जा रहा है भैया करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताइए। महमूद गजनी की मिडीवेल इंडिया। अब देखो, महमूद गजनी ने ना 17 बार भारत में आपका आक्रमण किया है। कितनी बार करा है? 17 टाइम्स। कब से कब तक अगर हम बात करें तो इसने करा है आपका आक्रमण, अगर हम बात करें 1000 से लेके 1027 तक, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। अब उसमें सोमनाथ मंदिर में 1025 में, क्योंकि यहाँ पे खजाना इसको लूटना था, ये सही है। और कन्नौज में कब करा? 1018 में। दोनों बिल्कुल आपका स्टेटमेंट जो है सही है। करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, बोथ 1 and 2, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड प्रेसिडेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस आपका निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। मतलब किसी ने भी इनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो ये हुआ है आपके हरिपुरा सेशन में, ठीक है। कौन से? हरिपुरा, गुजरात का सेशन 1938 में हुआ, ये देखने को मिला आपका। क्या चीज? सुभाष चंद्र बोस जो है आपका अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस के जितने भी अलग अलग आपके सेशन है ना, सब इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा किस साल में हुआ है, कहाँ पे कौन अध्यक्ष बना, ये सब पूछा जाता है। फिर ये आपका एंशिएंट इंडिया से आया। तो जो आपका गुप्ता काल था उसमें सिल्वर कॉइन्स जो थे आपके, चांदी के सिक्के, उनको जारी किया गया था।
बोले जा रहा उनका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा था। तो उनका नाम था रूपक, ठीक है। इंग्लिश में रूपका भी बोल सकते हो, रूपक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के गुप्ता काल में नाम क्या पड़ा था, रूपक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हो, अब देखो स्वदेशी आंदोलन हुआ इस देश में, किसके खिलाफ, क्योंकि बंगाल का विभाजन करा गया था। स्वदेशी आंदोलन में अलग अलग जगहों पे सब अलग अलग लोगों ने नेतृत्व करा, लीडरशिप दी। और मुंबई और पुणे में किसने नेतृत्व करा था, ये करा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। किसने नेतृत्व करा था मुंबई और पुणे में, बाल गंगाधर तिलक ने करा था। आगे आओ, फिर क्या है इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है। जो सही मैच नहीं है वो है आपका सी वाला, मीमांसा दर्शन। कौन सा, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, ठीक है। मीमांसा दर्शन बोला जाता है। अब इसमें ये दर्शन ऐसा है कि अपना अंदर तक देखो, मतलब देखो कि सही से सब है, ठीक है। मतलब अलग अलग दर्शन है, आपको पता है हिंदू धर्म में। तो ये चाणक्य ने नहीं बताया है, ये बताया है आपके जैमिनी ने। किसने, जैमिनी ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैमिनी ने बताया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे आओ, फिर आपका लोधी डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यही बोला जाता है भैया लोधी डायनेस्टी में आपके अलग अलग लोग थे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये समझो कि जो लोधी डायनेस्टी थी आपकी, ठीक है, ये आपकी थी 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में ही आते ही लोधी डायनेस्टी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें जो करेक्ट आपका ऑर्डर है वो है आपका डी वाला। कौन सा ऑर्डर है, डी वाला। अभी मैं और चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बहलोल लोधी, ठीक है। फिर है आपका सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, और फिर तीसरे नंबर पे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ही 1526 में हारता है, किससे, बाबर से। किससे हारता है इब्राहिम लोधी, बाबर से हारता है पानीपत के युद्ध में। तब बाबर इसको हराता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। दोनों ही आपके मुस्लिम होते हैं, बाबर भी और इब्राहिम लोधी भी। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। कि बहुत लोग ये भी डाउट पूछते हैं कि बाबर ने किसी हिंदू राजा को हराया था, नहीं, इब्राहिम लोधी को ही हराया था पहले पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। तो देखो 15 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें इस वीडियो में भी इतने ही रखते हैं, फिर अगली वाली से 20-20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, पुरानी वीडियोस जरूर देखते रहिए आप लोग, काफ़ी आपके काम की हैं। और यहाँ पे ये समझो पढ़ते रहो, क्योंकि देखो अब जो डेली पढ़ेगा उसका होगा सिलेक्शन, ठीक। और मैं अलग अलग इनिशिएटिव्स भी अब चालू करने जा रहा हूँ इस चैनल पे, तो चैनल को अच्छे से जुड़े रहिएगा, चैनल से देखते रहिएगा कि कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं। पूरा जो सिलेबस है मैं सोच रहा हूँ पूरा एक बार रिवाइज कराऊँ आपको, ठीक है। कुछ आपको थ्योरी बेस पे कराऊंगा, कुछ आपको क्वेश्चंस के बेस पे, ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आप चाहते हैं जो सीरीज चले। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। और हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, सिलेक्शन मटेरियल भी आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, और टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।